Assalamu alaikum and welcome. This is the second part of the basics of arrays. In this tutorial, we will explore some more concepts about arrays. So if you are new to this channel, consider subscribing to this channel and press the bell icon so that you may stay updated for the new videos. Without further ado, let's get started. यहाँ पे हम एक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे. प्रोग्राम में हमने क्या करना है कि राइट अ प्रोग्राम टू input 5 integers in an array and display the values. इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी से जो है एक ही वैल्यू से सारे अरे को इनिशियलाइज कर दिया था. लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है कि हर इंडेक्स के ऊपर यूज़र ने अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू जो है वो इनपुट कर सकता है, सेव कर सकता है. तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू डिफाइन एन अरे दैट वुड बी इन टाइप ऑफ अरे कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स. एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर लूप लगाएंगे इस अरे के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए. तो यहाँ पे हम क्या कंडीशनिंग करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं इंट i इज़ इक्वल टू 0. उसके बाद हम क्या करते हैं, इस काउंटर वेरिएबल को हमने लेस देन 5 रखना है. उसके बाद उस काउंटर वेरिएबल का हम इंक्रीमेंट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स. और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि काउंटर वेरिएबल को शो करते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके कि कौन से इंडेक्स के लिए वैल्यू रिक्वायर कर रहा है. क्योंकि हमारा जो है लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है और अरे की इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए ये दोनों सेम चलेंगे. और उसके बाद यहाँ पे एक एंड लाइन होगा और यहाँ पे हम सीन कर लेते हैं अरे के अंदर उसी काउंटर वेरिएबल को. उसके बाद यहाँ तक हमारी इनपुट हो गई. इस लूप ने जब चलना है, लेट्स सपोज जब ये 0 आइट्रेशन पे होगा तो यहाँ पे मैसेज जो प्रिंट होगा, एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स 0, क्योंकि i की वैल्यू 0 है. और उसके बाद जो अरे के अंदर वैल्यू एंटर होगी वो 0 इंडेक्स के अगेंस्ट ही स्टोर होगी. इसी तरह ये लूप 4 तक चलेगा और यहाँ पे इंडेक्स में 0 to 4 तक 5 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी. उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्प्ले द वैल्यूज़. अब हमने वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम एक और लूप लगाएंगे. इसी लूप को भी हम यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, द वैल्यू एट इंडेक्स i. ठीक हो गया. इस तरह से हम पिछले लूप पे इनपुट ले रहे थे, इसी तरह से यहाँ पे आउटपुट शो होगी द वैल्यू एट इंडेक्स. लेट्स सपोज 0 इटरेशन की बात हो रही है तो द वैल्यू एट इंडेक्स 0 would be like that. कुछ इस तरह से होगी 0. एक और स्ट्रिंग यहाँ पे देते हैं is the value at index 0 is. और यहाँ पे हम जो है उसी अरे की आइट्रेशन को शो करवा देंगे जहाँ पे जो वैल्यू पड़ी हुई है. तो अब अगर हम इसको रन करें तो इट्स आउटपुट वुड बी लाइक दैट, एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स 0 1, एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स 1 दैट इज़ 2 2 1 एंड 1. यू कैन सी द वैल्यू एट इंडेक्स 0 इज़ 1. और उसके बाद द वैल्यू एट इंडेक्स 1 इज़ 2, द वैल्यू एट इंडेक्स 2 इज़ 2, same as we provided the values in input. अब हमने क्या करना है कि हमारी जो आउटपुट है इस प्रोग्राम की वो इस तरह से शो हो रही थी कि हम इस तरह से वैल्यू देते जा रहे हैं और ये इस तरह से. अब अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम थोड़ा सा इन्हेंस करें, इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो ये नज़र आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज़ करते हैं सेट w का. अपनी आउटपुट कंसोल के ऊपर मल्टीपल स्पेसेस को शो करवाने के लिए. तो उसकी जो हेडर फाइल होती है वो ioman IP होती है और उसका फंक्शन है सेट w.
सेट डब्ल्यू का अगर हम यहाँ पे अपने डिस्प्ले के अंदर लगाना चाहें तो उसको इस तरह से लिखेंगे सेट डब्ल्यू, उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस के अंदर एक वैल्यू देनी है। सेट डब्ल्यू के अंदर जो हम वैल्यू लगा रहे हैं, ये जो हम 10 लिखा है हमने, इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट स्ट्रिंग के बाद और इससे पहले जो है हमें 10 वाइट स्पेसेस रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद ये आएगा, उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद इसको हम दोबारा एक और जगह पे लगाते हैं, दैट इज़ यहाँ पे फिर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, और यहाँ पे हम इसको दोबारा से लगा देते हैं 3 जगह पे। अब हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से होगी कि 1 2 3 4 5, you can see the value at index 0 is 1, the value at index 1 is 2 and up to so on। तो अभी ये हमारे पास एक अच्छे तरीके से शो हो रही है, मीन्स दैट कि हमारे पास ये एक किस्म का कॉलम और रोज़ के हिसाब से हमें आउटपुट मिल रही है, और ये थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद हम एक और प्रोग्राम को ट्राई करते हैं। वो क्या होगा कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 5 इंटीजर्स इन एन अरे एंड के बाद हम लिखते हैं कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड सम, कैलकुलेट द सम एंड एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़ एंड डिस्प्ले। अगर हम ये प्रोग्राम कोड करना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 इंटीजर्स की एक अरे लेनी है और वैल्यूज़ हमने यूज़र से इनपुट करवानी है। उसके बाद उन सारी वैल्यूज़ का सम हमने कैलकुलेट करना है, और उसके बाद उन सारी वैल्यूज़ के सम का जो है एवरेज फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज 5 वैल्यूज़ का जो भी सम आ रहा है, अगर 10 आ रहा है तो उसको हम 5 पे डिवाइड करवा के उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे, और इन सारी जो भी हमारे पास ये कैलकुलेशंस आएंगी उनको हमने आउटपुट करवा देना है। तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक अगर हम यही कोड रखें या इस कोड को दोबारा करें, चलें दोबारा करते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी हैव टू इनिशियलाइज एन अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स, उसके बाद एक फॉर लूप लगाएंगे और उसके अंदर हम एक काउंटर वेरिएबल लेते हैं आई और उसको 0 से इनिशियलाइज़ करते हैं, और उसके बाद उस काउंटर वेरिएबल को लेस देन 5 रखेंगे बिकॉज वी हैव द अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड स्टार्टिंग द लूप फ्रॉम 0, और उसके बाद आई प्लस प्लस, आफ्टर दैट करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर हमने लूप की फंक्शनैलिटी लिखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं एंटर द वैल्यू एट इंडेक्स, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं क्योंकि इंडेक्सिंग सेम है, और यहाँ पे एक एंड लाइन दे लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको सीएन कर लेंगे अरे के अंदर काउंटर वेरिएबल की वैल्यू। ये हमारे पास इनपुट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सम को फाइंड आउट करना है। सम के लिए हमें एक और वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा, और उसको हम लेट्स सपोज लिखते हैं इंट सम, और इसको 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं। और एक और वेरिएबल हमें रिक्वायर्ड होगा इसकी एवरेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो एवरेज के लिए हम इंटीजर डाटा एवरेज के लिए हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती। फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है कि उसके अंदर कोई पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए, मतलब कि वो पूरी वैल्यू ना हो। तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ का जब भी हमें ये लगे कि इसकी कोई आउटपुट फ्रैक्शनल हो सकती है तो उसके लिए हम फ्लोट का वेरिएबल यूज़ करते हैं, फ्लोट का कीवर्ड, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज़ एवरेज, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0.0 से। जब भी हमें किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना हो या प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम फ्लोट का वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि फ्लोट का वेरिएबल फ्रैक्शंस के साथ डील करता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे इसी लूप के अंदर हमने सम को काउंट करना है। सम लिखेंगे, सम इज़ इक्वल टू सम प्लस अरे का
नेम और उसके बाद लूप का काउंटर वेरिएबल। यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये लूप फर्स्ट आइट्रेशन में है, अपनी फर्स्ट आइट्रेशन में, तो आई की वैल्यू 0 है और 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू इनपुट हुई है, सम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे भी 0 है। 0 प्लस अरे की जो वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स में, 0 इंडेक्स में, तो उसमें जो भी लेट्स सपोज अगर 1 है तो 1 इसमें स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर 2 है तो 2 प्लस 1 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट टाइम जब ये यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू, इसी तरह सम के अंदर लूप की जितनी भी आइट्रेशंस हैं और इस अरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी आइट्रेशन वाइज सम के अंदर स्टोर होती जाएंगी। उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज को काउंट करना है। तो एवरेज के लिए हम लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू एवरेज डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज द अरे इज कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। जी, तो ये हमारे पास सम भी आ गई है, एवरेज भी आ गई है। अब हमने तीसरा काम क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं सी आउट द सम ऑफ द वैल्यूज़ इज़, यहाँ पे हम सम को प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पे हम एंड लाइन और उसके बाद फिर सी आउट उसके बाद हमने क्या करना है, एवरेज ऑफ द वैल्यूज इज, और यहाँ पे हमने एवरेज को डिस्प्ले करवा देना है। यहाँ पे हम लेट सपोज अगर सेट डब्ल्यू का फंक्शन यूज़ करें अपनी इस डिस्प्ले को थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए, तो सेट डब्ल्यू और यहाँ पे हम 10 वाइट स्पेसेस दे रहे हैं। Enter the value at index 0 that is 1 2 2 1 और इंडेक्स 4 पे 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं द सम ऑफ वैल्यूज इज 10, द एवरेज ऑफ द वैल्यूज इज 0। इसको 2 होना चाहिए था। 1 मिनट, अभी हम देख लेते हैं इसको। एवरेज डिवाइडेड बाय 2, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से हमारा फार्मूला होगा। सम के अंदर सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास इसकी एवरेज आएगी 1 2 3 4 5। इसकी जो है द सम ऑफ वैल्यूज इज 15 और एवरेज ऑफ वैल्यूज इज 3। तो अभी हमने जो है देख लिया है यूज़र की मर्ज़ी से किस तरह से वैल्यूज़ को इनपुट करवा सकते हैं अरे के अंदर। और उसके बाद जो है हमें अगर कुछ इससे थोड़ा सा आगे जाएं तो इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज एडिशन हो गया। इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न भी कर सकते हैं। डिवीज़न हमने की है यहाँ पे, इसको हम इनसाइड द अरे भी करवा सकते हैं परफॉर्म। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।